हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 28। और अगर यहाँ पर भी बात की जाए वही रूल्स बार बार यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है हमें ये रूल्स आ जाने चाहिए। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ r बाई नेचुरल लॉग ऑफ 3। दिस इज द r नॉट 6। एंड ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ r बाई नेचुरल लॉग ऑफ 9। अब यहाँ पर अगेन जो है हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ r का स्क्वायर आ जाएगा। एंड नीचे जो है नेचुरल लॉग ऑफ 3 विद नेचुरल लॉग ऑफ 9 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। फिलहाल हम सिर्फ y अप्लाई कर रहे हैं। अब इधर अगर हम y डैश अप्लाई करें, ठीक है, तो डेरिवेटिव हो जाएगा y डैश इक्वल टू, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया यानी नेचुरल लॉग ऑफ 3 एंड नेचुरल लॉग ऑफ 9 को हम बाहर निकाल देंगे, d बाई डी ऑफ r हम अप्लाई करेंगे नेचुरल लॉग स्क्वायर r पे। विथ रिस्पेक्ट टू r इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, वेरिएबल r है हमारे पास, तो ये हो गया है। नाउ इसी को जो है इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, जैसे अभी हमने जो है क्वेश्चन नंबर 27 पे अप्लाई किया, बिल्कुल एज इट इज़ इस पे भी हमने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, y डैश इक्वल टू 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 9 एंड साथ में 2 नेचुरल लॉग ऑफ r, और नेचुरल लॉग ऑफ r का क्या होता है 1 बाई r डेरिवेटिव होता है, हो गया। अब यहाँ पर y डैश फाइनली हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई कर दे 2 नेचुरल लॉग ऑफ r, 2 नेचुरल लॉग ऑफ r एंड नेचुरल लॉग ऑफ 3 नेचुरल लॉग ऑफ 9 विथ सम r, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है y डैश जो है फाइंड हो गया है। होप कि ये भी सबको समझ आ गई होगी, बहुत इजी है, यहाँ पर कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं है, ठीक है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में जो है हमें किस तरह का क्वेश्चन मिला है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 29 में अगर देखा जाए तो हमें गिवन है log 3 विद सम x प्लस 1 x माइनस 1 एंड पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास थोड़ा सा डिफिकल्ट फंक्शन है, बट तरीका बिल्कुल वही है, वही स्टेप्स फॉलो करने हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ, सबसे पहले ये होगा x प्लस 1 x माइनस 1 एंड पावर नेचुरल लॉग ऑफ 3। अब नेचुरल लॉग इस 3 लॉग पे अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 3, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो पावर रूल यहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो चलिए पावर रूल यूज़ कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 3, पावर जो है वो नीचे आ गई है एंड ये वाला नेचुरल लॉग इस पे है तो ये अपनी जगह पे रहेगा, x प्लस 1 एंड x ऑफ माइनस 1, ठीक है। एंड नीचे जो है नेचुरल लॉग ऑफ 3 एज इट इज़ रहेगा। ना ये और ये जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 एंड x माइनस ऑफ 1। ये है हमारे पास सिर्फ y, अभी तक y डैश हमने फाइंड नहीं किया। ना अगेन इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, नेचुरल लॉग a बाई बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास डिवीजन से माइनस में चेंज कर देती है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग x माइनस ऑफ 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम अपना डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ x एंड इक्वल टू, इस पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी dy बाई डी ऑफ x एंड यहाँ पर होल भी हम अप्लाई करेंगे d बाई डी ऑफ x, ठीक है। तो ये हमें नेचुरल ऑफ x प्लस 1 क्या देगा, 1 बाई x प्लस 1 देगा, माइनस ये देगा हमें 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में जो है हम लोग क्या कर लेंगे, आपस में इसको जो है सब्ट्रैक्ट वगैरह कर लेंगे, एलसीएम वगैरह ले लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x प्लस 1 एंड x माइनस ऑफ 1, ऊपर आ जाएगा x माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा x प्लस ऑफ 1, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, वी विल गेट द आंसर दैट इज़, मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं है, तो इसको जो है हम ओपन आउट करेंगे, y डैश चल रहा है, ओपन आउट करेंगे x माइनस 1 माइनस x माइनस ऑफ 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 एंड x माइनस 1 अपनी जगह पे, x और x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा -2
with x प्लस वन एंड x माइनस ऑफ वन एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो है हमारा y डैश आ चुका है और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 30, देखते हैं कि वहाँ हमें कौन से टाइप का फंक्शन जो है वो गिवन है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि कभी कभी मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन आपको खुद ही कर लेना चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ एंड यहाँ पर हमें गिवन है y इक्वल टू log 5। अब यहाँ पे जो है हमें स्क्वायर रूट गिवन है, उसके अंदर एक वैल्यू गिवन है और उस पर पावर गिवन है। पावर है नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है। तो हमें स्क्वायर रूट भी गिवन है, साथ में हमें पावर भी गिवन है। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल तरीका वही है, बस हमें थोड़ा सा ट्रिक जो है अपने दिमाग को ओपन आउट करके देखना होता है कि यहाँ पर जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस पावर को जो है हम लोग ओपन अप कर लेंगे। तो y चल रहा है log 5 और यहाँ पर मैं इस पावर को कुछ इस तरह से लगाऊंगी 7x 3x प्लस 2 एंड साथ में ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5/2। 1/2 जो है इसका स्क्वायर रूट का जो पावर है 1/2, उसको मैं यहाँ पर जो है नेचुरल लॉग 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब यहाँ पर नेचुरल लॉग का जो है इसको जो है इस पे मेथड लगाऊंगी ताकि जो है मुझे सिंप्लीफाई जो है फंक्शन मिले। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ, सबसे पहले इस पे लगेगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं फिर एक साथ हो जाता है। यहाँ पर लिखती हूँ, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 7x 3x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 एंड फिर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है। अब ये हो गया है ना पावर रूल। सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे, तो ये पावर जो है वो नीचे आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 5/2 एंड साथ में नेचुरल लॉग 7x एंड 3x प्लस ऑफ 2 अपनी जगह पे, नीचे जो है नेचुरल लॉग ऑफ 5 जो है वो अपनी जगह पर ही रहेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें ये और ये जो है हमारे पास कट जाएगा और ये 2 जो है हमारे पास नीचे डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 7x 3x प्लस ऑफ 2 एंड डिवाइडेड बाई क्या 2। तो यार आप इसको जो है बाहर भी लिख सकते हैं या तो इसके नीचे लिख दें। अगर बाहर लिख देंगे तो ज़्यादा जो है क्लियर होगा, हमें पता होगा कि हमने इस पे जो है डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करना। नाउ विद रिस्पेक्ट टू x इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर देगा। तो d बाय डी ऑफ x जो है हम बोथ साइड अप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा d बाई डी ऑफ x। कभी कभी मैं लिखती नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको ये चीज़ें आती हैं, तो मैं कभी कभी ज़्यादा जो है डीपली नहीं जाती, क्योंकि ये चीज़ें जो है बेसिक बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि हम लोग जो है या तो हम लोग लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, और या तो अब ये जो है डेरिवेटिव के साइन लगा दीजिए, दोनों में से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। नाउ ये हो जाएगा हमारे पास y डैश इक्वल टू 1/2, तो कांस्टेंट हैज इट इज रहेगा। नाउ नेचुरल लॉग इस पूरे फंक्शन पर आ रहा है, तो या तो हम डेरिवेटिव से पहले इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना नेचुरल लॉग की, या तो डेरिवेटिव पर ही, डेरिवेटिव के बीच ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास d बाई डी ऑफ x विद नेचुरल लॉग ऑफ 7x माइनस नेचुरल लॉग 3x प्लस ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग की, जो डिवीजन से माइनस में चेंज करती है। आप यहाँ पर जो है बता सकते हैं कि हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी वो भी मैं बार बार लिखती हूँ, तो आज आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 7x का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे, सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट एक तो हो जाएगा हमारे पास 1/7x और d बाई डी ऑफ x अगेन लेंगे इस फंक्शन का जो कि 7x है, ठीक है, एंड देन माइनस इसका जो है डेरिवेटिव लेंगे तो 1/3x प्लस 2 आएगा, एंड अगेन इसी फंक्शन का डेरिवेटिव सिंगल में ले लेंगे 3x प्लस ऑफ 2, ठीक है। तो इस तरह से हमने हमारा फंक्शन जो है वो जो है ब्रेक डाउन कर लिया। नाउ फाइनल स्टेप करते हैं, y डैश इक्वल टू ये हो जाए, अच्छा ये जो 1/2 है ये इस होल पे, तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रैकेट भी लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 एंड
ये 7x से 7 आता है डेरिवेटिव में, तो ये हो जाएगा 7/7x माइनस ये हो जाएगा 1/3x प्लस 2। 3x का डेरिवेटिव 3 होता है, 2 का 0 होता है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा हमारे पास। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर चलेंगे और इसको जो है क्लियर करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या है। तो हमारे पास जो है y डैश इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 1/2, तो एज इट इज़ कॉमन हमने लिया हुआ है, 7 7 कैंसिल, 1/x आएगा हमारे पास एंड साथ ही माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 3 एंड 3x प्लस ऑफ 2। तो ना यहाँ पर जो है हम क्या कर लेंगे, हम इस पे एलसीएम अप्लाई कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 1/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x 3x प्लस ऑफ 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2 माइनस 3x। ठीक है, ये हो गया है। नाउ इसको मोर सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 एंड 3x माइनस 3x विल बी कैंसिल, 2 आ गया हमारे पास x एंड 3x प्लस ऑफ 2 एंड ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा हमारे पास एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज y डैश इक्वल टू 1/x 3x प्लस ऑफ 2 एंड दैट्स ऑल। हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 31।